नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का स्टूडेंट टारगेट पॉइंट कोचिंग सेंटर में। ठीक है दोस्तों, और जितने भी नए बच्चे हैं अभी तक हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, वो हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, कल हमने बिलियन के बारे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात किया था। बिलियन के बारे में भी बताया था आप लोग को, मोलरता के बारे में बताया था। तो आज हम मोलरता से संबंधित क्या करेंगे, आंकिक प्रश्नों को करने वाले हैं कि मोलरता से जितने भी आंकिक प्रश्न होते हैं उनका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न पूछता है, उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो उन्हीं को आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम नष्ट किए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आप लोग के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, कि HCl के 2 मोल से यदि 400 मिलीलीटर विलयन बनाया जाए तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हालांकि हमें इसमें मोलरता ज्ञात करना है, मोलरता से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जरा ध्यान देखिए, मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर दिया है कि HCl के 2 मोल, HCl के 2 मोल से यदि 400 मिलीलीटर, कितना मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर विलयन बनाया जाए तो विलयन की मोलरता क्या होगी। तो दोस्तों यहां पर दिया है HCl के मोलों की संख्या, HCl के मोलों की संख्या, HCl के मोलों की संख्या। हालांकि दोस्तों मैं आप लोगों को बताया था जो मोलों की संख्या होती है उसको हम n से दर्शाते हैं। ये दिया है 2 मोल, कितना दिया है, 2 मोल। और यहां पर जो विलयन का आयतन दिया है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दिया है दोस्तों 400 ml, कितना दिया है, 400 ml। और हमें ज्ञात करना है विलयन की मोलरता। तो मोलरता हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मोलरता को हम m से दर्शाते हैं, यही हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, तो कल मैं आप लोगों को मोलरता से संबंधित फार्मूला बताया था कि मोलरता का फार्मूला क्या होता है। मैं यहाँ पे मोलरता की फार्मूला लिखता हूं। तो देखिए दोस्तों, मोलरता बराबर फार्मूला होता है, मोलरता m बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, बटा में विलयन का आयतन। दोस्तों आप लोग एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर जो विलयन का आयतन है यदि वह ml में दिया है, किसमें, ml में, मतलब मिलीलीटर में, तो ऊपर दोस्तों हम 1000 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। तो मोलरता की यही फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पर रख के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, m बराबर विलेय के मोलों की संख्या ऊपर कितना दिया है, विलेय इसमें क्या है, HCl है, और इसके मोलों की संख्या कितना दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2, और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया दोस्तों, 400। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 400 और गुणे क्या करेंगे, 1000। देखिए दोस्तों यहाँ 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 2 बटा के 4 गुणे यहाँ पे बचा दोस्तों 10, इसको काट दीजिए, 2 1 कम में 2, 2 दूना के 4। तो अभी क्या बचा दोस्तों, 10 ऊपर बचा, नीचे बचा 2, आप इसको काट देंगे, कितना जाएगा, 5, कितना जाएगा, 5। और मोलरता का मैं इकाई क्या बताया था दोस्तों आप लोग को, मोलरता का जो इकाई होता है वह मोल प्रति क्या होता है, लीटर होता है, मोल प्रति लीटर। तो दोस्तों यहाँ पर इस विलयन की जो मोलरता है वो कितना आ गया, 5 मोल प्रति लीटर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं। आप लोग बताइए समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न हम और लिए हैं मोलरता से संबंधित। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया है। मैं प्रश्न को फिर से बता दूंगा कि इसको मैं कैसे सॉल्व किया हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न दिया अगला हमारा, 20 ग्राम NaOH लेकर 400 ml विलयन बनाया गया, यानी 20 ग्राम NaOH लेकर 400 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की
मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की यहाँ पे मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर दिया है विलेय, आपका विलेय NaOH की मात्रा, यहाँ पे मात्रा कितना दिया है दोस्तों, विलेय की यहाँ पे जो मात्रा दिया है दोस्तों, मात्रा को हम लोग दर्शाते हैं दोस्तों W से। किसे दर्शाते हैं, स्मॉल w से। इसकी मात्रा दिया है 20 ग्राम। कितना दिया है, 20 ग्राम। और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दिया है दोस्तों 400 ml, मतलब मिलीलीटर दिया है, 400 मिलीलीटर। इसकी हमें मोलरता ज्ञात करनी है, इसकी मोलरता ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको जो पिछले वाला जो प्रश्न था उसमें डायरेक्ट आपको विलेय के मोलों की संख्या दे दिया था, बट इसमें आपको विलेय के मोलों की संख्या नहीं दिया है। आप लोग को विलेय के मोलों की संख्या को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, निकालना पड़ेगा। तो मैं कल आप लोग को विलेय के मोलों की संख्या का फार्मूला भी बताया था कि विलेय के मोलों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम निकाल के बताते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर विलेय की मात्रा दे दिया है, कितना दिया है, 20 ग्राम। दोस्तों अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं विलेय का अणुभार। क्या निकाल लेते हैं, विलेय का अणुभार, अणुभार निकाल लेते हैं दोस्तों, विलेय का अणुभार। दोस्तों इसको हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक है, अणुभार इसका m हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो सोडियम होता है इसका परमाणु भार कितना होता है, 23। और दोस्तों जो ऑक्सीजन होता है इसका कितना होता है, 16 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। आप टोटल इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 6 1 7 और 7 3 10, हासिल लगेगा 1 और 1 और 2 3 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 40 हो जाएगा दोस्तों, 40 ग्राम प्रति मोल ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, विलेय का जो क्या होगा, अणुभार होगा। दोस्तों देखिए कभी कभार अणुभार को AMU में भी लिखा जाता है और ग्राम में भी लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ ग्राम प्रति मोल हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या दोस्तों हम इसको दर्शाते हैं n से। और कल मैं आप लोग को विलेय के मोलों के जो फार्मूला होता है उसको मैंने बताया था। क्या होता है दोस्तों, लिखवाया था विलेय का भार। क्या लिखवाया था, विलेय का भार बटा में विलेय का अणुभार, ये लिखवाया था दोस्तों, विलेय का भार बटा में विलेय का अणुभार। चलिए दोस्तों हम निकालते हैं n बराबर, देखिए विलेय का भार कितना है दोस्तों, विलेय का भार कितना है, 20 ग्राम। कितना है, 20 ग्राम। और विलेय का अणुभार कितना है दोस्तों, 40 ग्राम। यहाँ पे हम लिख देंगे 40 ग्राम। यहां से हम काट देते हैं दोस्तों, इसको काटेंगे तो 20 से कम है 20, 20 दुना कितना होगा 40, और यहाँ पे भाग देंगे दोस्तों 0 कितना हो जाएगा 5 मोल। यानी विलेय के मोलों की संख्या आ गई दोस्तों 0.5 मोल। अब देखिए जब मोलों की संख्या निकल गई तो मोलरता हम आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए तो हम लोग फिर निकालते हैं मोलरता। मोलरता m बराबर, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अगर दोस्तों विलयन का आयतन ml में है तो आप सभी लोग जानते हो कि ऊपर 1000 से हम क्या कर देते हैं दोस्तों, गुणा कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका विलेय के मोलों की संख्या कितना आई है 0.5, कितना आया है 0.5। और विलयन का आयतन कितना है दोस्तों 400 ml, कितना है 400, और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों 1000। देखिए 2 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा दोस्तों 0.5 गुणे, यहां पे बचा 10 और नीचे बचा 4। आप इसमें गुणा कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। आप भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, भाग देंगे आप तो भाग एक बार जाएगी, 4 एकम में 4 हासिल लगेगा कितना दोस्तों 1, 10 0 लगाएंगे, 4 दूना के 8 और 2 4 5
20, यानी आपका हो जाएगा 1.25 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो दोस्तों इसकी जो मोलरता आएगी वो कितना आएगा, 1.25 मोल प्रति लीटर। तो दोस्तों समझ में आया ना। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए हम लोग तीसरा प्रश्न लिया है मोलरता से संबंधित, ठीक है दोस्तों। इसको देखिए यहाँ पर दिया है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml में घुला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूं, ठीक ना। अगर समझ नहीं आएगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया है, फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा दूंगा आप लोग को, ठीक है दोस्तों। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, अर्थात इसमें विलेय जो दिया है, विलेय आपका क्या है NaOH की मात्रा कह लीजिए या आप कह लीजिए भार कह लीजिए, ठीक है दोस्तों। विलेय NaOH की मात्रा या भार कह लीजिए, कितना दिया है दोस्तों, 5 ग्राम। कितना दिया है, 5 ग्राम दिया है। और विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन दिया है 450 ml, और हमें गणना करना है विलयन की मोलरता की। तो यहाँ पे दोस्तों मोलरता की हमें क्या करना है, गणना करना है। मोलरता को दर्शाते हैं हम लोग M से, इसी की हमें गणना करना है। तो दोस्तों मोलरता की गणना करने के लिए हमें विलेय के मोलों की संख्या चाहिए, और विलेय की मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें विलेय का भार और विलेय का अणुभार चाहिए। तो आप लोग को विलेय का भार तो दे रखा है, बट विलेय का अणुभार नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे विलेय का अणुभार। तो देखिए आप हम लिखते हैं विलेय का अणुभार। विलेय आपका क्या है दोस्तों, NaOH है। विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने NaOH का अणुभार निकाला था, एक बार मैं फिर निकाल देता हूं। देखिए Na का जो भार होता है, परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, सबको जोड़ देंगे आप कितना जाएगा, 40 ग्राम प्रति मोल। 40 ग्राम प्रति मोल, यानी विलेय का जो अणुभार आ गया वह 40 ग्राम प्रति कितना आ गया, 40 ग्राम प्रति मोल आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। तो देखिए दोस्तों विलेय के मोलों की संख्या दर्शाते हैं n से, और विलेय के मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटा में विलेय का अणुभार, ये होता है। तो n बराबर, विलेय का भार कितना दिया है 5 ग्राम, विलेय का अणुभार कितना आ गया 40 ग्राम, ठीक है। अब इसको काट देते हैं दोस्तों, तो 5 एकम में 5 यहाँ हो जाएगा, 5 बटा कितना हो जाएगा 40, यानी 1 बटा कितना 8, ठीक है। अब यहाँ पे भाग दे देंगे आप, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 0.8 एकम में 8, 2 आ जाएगा, 8 दूना के 16, फिर 8 पचे 40, यानी इतना आपका आ जाएगा मोल, 0.125 मोल आ गया, ठीक है दोस्तों। आप इसको भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग निकालते हैं विलयन की मोलरता। तो देखिए विलयन की मोलरता निकालेंगे तो मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, मोलरता M बराबर, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में लिखता हूं। मोलरता बराबर फार्मूला होता है N बटा के V गुणे 1000। अगर ये V आपका किसमें ml में, दोस्तों इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैं इसको डिटेल्स में लिखा था, यानी यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या है, और यहाँ पे V जो है विलयन का आयतन है। अगर जो आयतन किसमें हो, ml में हो, तो गुणे ऊपर क्या कर देंगे 1000, ठीक है दोस्तों। तो M बराबर यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या कितना आई है 0.125 बटा में विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन यहाँ पर है 450, यहाँ आप देख सकते हैं 450 है, तो 450 ml है, गुणे क्या कर देंगे दोस्तों
1000। देखिए 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर बचेगा क्या, आप लोग देखिए यहां पे बचेगा क्या, m बराबर 0.125 गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा और नीचे आपका बचेगा 45। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 12.5। या आप एक काम कर लें, इसको पहले काट के छोटा कर लें। ठीक है, काट के छोटा कर लें, या आप 100 का इसमें क्या कर लें, गुणा कर लें। ठीक है, तो आप देखिए इसको हम काट देते हैं, या चलिए पहले गुणा ही कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा, आप देखिए 100 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 12.5, 12.5। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 45। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, आप इसको 5 से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं दोनों को, या ठीक है 5 से आप काट सकते हैं। तो जब 5 से आप काटेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 2 आएगा और यहाँ पे दशमलव पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 5 5 कितना हो जाएगा 25, 5 5 25, और इसको काटेंगे तो 5 9 45। अब इसमें जरा दोस्तों आप भाग दे दिए, तो आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0 ठीक है, भाग तो देना आता ही होगा तो आप भाग दे लीजिएगा। यहां पर आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0 आप भाग देंगे तो 9 भाग कितने बार जाएगी, 2 बार जाएगी। ठीक है दोस्तों, 2 बार जाएगी तो 9 दूना कितना जाएगा 18। मैं यहाँ पर भाग देके आपको बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पे 2.5 में आप भाग देंगे 9 से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 0 लग जाएगा, फिर यहाँ पे आप देंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, और 15 में से कितना जाएगा 8 जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 7। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 1 में से 1 जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा 0, तो फिर एक 0 बढ़ा दीजिएगा और फिर भाग कितने बार जाएगी 7 बार, 9 7 कितना जाएगा 63। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जरा घटा लीजिए, आप घटाएंगे तो कितना आएगा, और 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पे कट हो जाएगा, फिर आपका भाग कितनी बार जाएगी 7 बार जाएगी। तो दोस्तों आपका कितना जाएगा 0.277, यह आ जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सही से आपका दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पे आपका दोस्तों 40 है। दोस्तों आप यहाँ पर काटे हैं 5 से तो 5 एकम में 5, 5 बटे कितना आ गया दोस्तों 40। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 1/8। ठीक है, आप भाग देंगे तो यहाँ पे 0.125 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, आप लोग फटाक से इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए मोलरता से जो संबंधित आपका ये आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको लगाते हैं। देखिए इसमें बोला क्या, इस प्रश्न में क्या बोला है, देखिए बोला है 0.2 मोलरता का CaCO3 का 500 ml विलयन बनाने में कितना CaCO3 लगेगा। यानी यहाँ पर विलयन की मोलरता नहीं पूछा है, क्योंकि विलयन की मोलरता तो दे रखा है, विलयन की मोलरता पूछा नहीं है। यहाँ पे विलय का भार पूछा है, विलय का भार अर्थात विलय की मात्रा पूछा है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको भी लगाने के लिए हम मोलरता का ही फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे लगाते हैं, यहां पर दे रखा है विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, यहां पे विलयन की मोलरता m बराबर दे रखा है 0.2 मोल प्रति लीटर। यहां पर दे रखा है विलयन की मोलरता 0.2 मोल प्रति लीटर। हालांकि विलयन की जो मोलरता का मात्रक होता है, इकाई होता है, वो आपका मोल प्रति लीटर होता है, इसलिए हम यहाँ पे मोल प्रति लीटर लिखे हैं। ठीक है, यहां पर विलयन का जो आयतन दे रखा है, विलयन का आयतन, जो विलयन का आयतन है वो आपका 500 ml दिया है, 500 ml, और यहां पर CaCO3 का भार पूछा यानी मात्रा पूछा है। तो CaCO3 का भार, या आप बोल सकते हैं मात्रा, जिसको हम लोग स्मॉल w से दर्शाते हैं, इक्वल टू, यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे मोलरता का फार्मूला रखते हैं। देखिए मोलरता का फार्मूला क्या होता है, मोलरता का यहाँ पे फार्मूला होता है, मोलरता m बराबर आपका होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या
विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, अगर जो आयतन आपका ml में है तो गुणे क्या कर देंगे यहाँ पर 1000। ठीक है दोस्तों, तो विलयन की देखिए विलयन का मोलरता दिया है और विलयन का आयतन दिया है, लेकिन विलेय के मोलों की संख्या नहीं दिया है। तो विलेय की जो मोलों की संख्या का फार्मूला होता है वही हम वहां पे अप्लाई कर देंगे। देखिए मोलरता m बराबर, देखिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार बटा में विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, यहाँ पे गुणे 1000 तो रहेगा और पूरे के बटे आपका हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बटा का बटा है तो 1 कहां जाएगा ऊपर और विलयन का आयतन का गुणा इसमें होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ से एक स्टेप और कर लेते हैं आगे, इसका ऊपर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, विलेय का भार गुणे 1000 बटा में विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार और गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब देखिए दोस्तों अब मान रख लेते हैं, देखिए मान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूं, देखिए मोलरता कितना दिया है 0.2 और विलेय का भार तो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि विलेय के भार को हम किससे दर्शाते हैं दोस्तों, स्मॉल w से। तो स्मॉल w गुणे 1000 और विलेय का अणुभार कितना आया है, विलेय का अणुभार कितना आया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे विलेय का अणुभार हमें निकालना पड़ेगा। ठीक ना, हालांकि हम लोग विलेय का अणुभार निकाले नहीं है, तो यहाँ पे विलेय का अणुभार निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कहीं पे निकाल देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए विलेय का अणुभार निकालेंगे तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट है ना विलेय, तो कैल्शियम COC3 का अणुभार आप निकालेंगे तो देखिए कैल्शियम का कितना होगा 40, कार्बन का कितना होगा 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। हालांकि तीन बार है तो 16 कितना हो जाएगा 48, टोटल आप जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा 100 मोल ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल आपका ये आ जाएगा। तो विलेय का जो अणुभार है वो कितना है दोस्तों 100 है, कितना है 100 है, गुणे विलयन का आयतन कितना है। चलिए दोस्तों ठीक है, यहाँ पे हम लोग काटते हैं 500 से 1000 काटे, कितने बार कटेगा 2 बार में, तो 0.2 बराबर W गुणे 2 और अपन कितना जाएगा यहाँ पे 100, इसको काट देंगे तो कितने बार कटेगा 50 बार में, तो 0.2 इक्वल टू W बटा के 50, इसके नीचे 1 मान के तिरिया क्या कर देंगे गुणा, तो 50 का आप 0.2 में करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 10, कितना जाएगा 10, यानी 10 ग्राम, W बराबर 10 ग्राम। अर्थात दोस्तों ये हमारा फाइनली आंसर होने वाला है। ठीक है, तो CaCO3 का कितना मात्रा लगेगा 10 ग्राम मात्रा लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ये आज का लास्ट प्रश्न था। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे विलयन का तनुता समीकरण से क्वेश्चन करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, फिर मिश्रण का हम लोग मोलरता निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें प्रश्न नहीं समझ आया है, मैं पुनः इसको क्या करूंगा बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ जाए ताकि इसी तरह का आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक ना, आप लोग को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता रहे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।